मम्मा अली मेरा फोन नहीं उठा रहा, वो मेरी कॉल्स कट कर रहा है। हाँ तो बिजी होगा ना। बिजी नहीं है, मुझे पता है इसका जिम टाइम है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो बेटा अगर वो जिम में है तो एक्सरसाइज कर रहा होगा ना। क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हाँ, थोड़ी देर में कॉल कर लेना, उठा लेगा, ठीक है? अच्छा, मिसेस आदिल आ रही हैं और मिसेस इफ्तिखार, तुम जहारा को फोन करके पूछो ये शॉपिंग पे कब चलना है। Mama, there is something else. I know. He's ignoring me. बस बस, वो लोग आगे उनके सामने कोई बात नहीं कर। हेलो। और इनाया तुम कैसी हो? तैयारियां तो बड़ी जोरों शोर से चल रही होंगी। You guys carry on. मैं जाती हूँ। थैंक यू बेटा। तुम बैठो ना। हाँ जरूर। भाई 2-4 दिन में तुम्हें ना देखूं ना, लगता है सदियां गुजर गई हैं। अब सुकून आया मुझे। सेम हियर बाय द वे। हाँ, हेलो मिसेस नवाज, कैसी हैं आप? अच्छा, मिसेस आदिल आई हुई हैं? नहीं नहीं, मैं आ नहीं सकूंगी, मैं बिजी हूँ। नहीं नहीं, इग्नोर क्यों करेगा वो? बिजी होगा। मैं अली से वक्त लेकर फिर बताऊंगी, ठीक है? आप लोग एंजॉय करें। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। हेलो। हाँ मीर नुमान, ये अली कहाँ है? मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? मुझे क्या पता वो कहाँ होता है। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, शाम में घर आऊंगा तो बात करेंगे। इससे कहीं ज्यादा तूफान मेरे दिल में है। ये तूफान नहीं है। तुमने कभी ज्वार भाटा देखा है? ज्वार भाटा? ये जो ज्वार भाटा होता है ये भंवर होता है, एक ऐसा भंवर जो हर चीज को अपने साथ घुमा घुमा कर पानी के अंदर गायब कर देता है। तुम भी किस बात पर क्या मिसाल दे रहे हो? यही कि ऐसा ज्वार भाटा मेरे दिल में उबल रहा है। क्या क्या सोचा था मैंने, फिजा भाभी को घर लेकर आऊंगा, आयजा से शादी करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका मैं। देखो, तुम अपनी गलती को ना, कि जो भी है तुमने नाम दिया ज्वार भाटा, ऐसा कोई भी नाम मत दो। अगर हिम्मत है ना तो जाओ, मॉम के आगे जाकर स्टैंड लो। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब कुछ बोलना, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? इस सिचुएशन में होते तो क्या करते तुम? मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना, ये सब कभी बर्दाश्त ना करता, घर छोड़कर चले जाता। मतलब तुम मॉम को छोड़ देते और डैड को भी? मनाने की कोशिश करता दोनों को,
मान जाते तो ठीक, वरना छोड़ देता हमेशा के लिए घर। जहारा बेगम, मैंने तुमसे कहा था कि बेटों पे अपनी मर्जी मुसल्लत मत करो, लेकिन तुम नहीं मानती। यानी तुम रिश्ता लेकर गई तो अकेली, तय करके आई तो अकेली। भाई इन सब में मैं कहां था? और मैं इस खुशी में दूसरे मेहमानों की तरह शरीक हुआ, यानी मेरा पता ही नहीं था कुछ। सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। अब ये जो कुछ तुमने किया है ना, भुगतो, फेस करो ये सब कुछ। मैंने तुमसे लेक्चर देने को नहीं कहा मीर नोमान। मैं तो तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे जलील करवाना बंद करो। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कौन तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा है? तुम, तुम्हारा बेटा अली, तुम दोनों। देखो, अली ने साफ कह दिया कि वो अनाया से शादी नहीं करेगा। अब तुम जिद लगाओ तो इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, अब सोचा है कि शादी नहीं करेगा? कितने आराम से कह दिया कि शादी नहीं करना चाहता। अगर ऐसा ही था तो इतने दिन खामोश क्यों रहा? क्यों उसे साथ ले लेकर घूमता फिरता रहा? अरे जहानार बेगम, तुम्हारा हुक्म चलता है इस घर में, सब तुम्हारी बात मानते हैं, तो बच्चे ने तुम्हारी बात मानी, बस। वो किसी और को तो पसंद नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल, इस बारे में मुझसे उसकी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं खुद बात करूंगी उससे। जरूर करो। करूंगी बात। जी मॉम। तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी ठीक है, मैं आता हूँ। मॉम की कॉल थी, कह रही थी कोई जरूरी बात करनी है, फौरन रूम में आ जाओ। अच्छा सुनो, घबराहट हो रही है यार, पता नहीं क्या कहेंगी। मैं तो जा ही रहा हूँ, प्लीज तुम भी आ जाओ, जरा मेरे हक में कुछ बोल ही दोगे। अरे यार प्लीज आ जाना। मॉम मैं आ सकता हूँ अंदर? बैठो। मॉम कैसी है? तुम क्या सहारा बनने आए हो इसका? नहीं, वो एक्चुअली हम दोनों एक साथ ही थे मॉम। तो जब आपने बुलाया तो मैंने इससे कहा कि अकेला बोर होगा तो साथ ही आ जाए। जी जी, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका सच सच जवाब दो। जी जी पूछिए। तुम किसी और को पसंद करते हो? मैं नहीं। झूठ मत बोलो। क्यों मुझे सबके सामने जलील करवाना चाहते हो तुम? क्यों? तुम्हें पता था ना पहले? अगर तुमने इनकार करना था तो पहले ही कह देते, सब पता था तुम्हें। मैं ना मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहता।
बेगम शाहनवाज का फोन आया था, वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती हैं। अब क्या मैं अपने बेटों के हाथों जलील होती फिरूंगी? कितनी मुश्किल में पड़ गई हूं मैं। मॉम, आई एम रियली सॉरी। मैं चाहकर भी इस बार आपकी मुश्किल दूर नहीं कर सकता। Excuse me. हाँ, आप समझने की कोशिश करें। आप सिर्फ अपना हुक्म चला रही हैं, आप किसी से भी मशवरा नहीं कर रही। तुम चुप रहो और जाओ यहां से। वो भाई है मेरा, और मैं? आप माँ है मेरी, लेकिन आप प्लीज माँ बनकर तो दिखाइए। यहाँ हर शख्स अलग अलग है। बंद करो अपनी बकवास और ये लेक्चर। मैं जानती हूँ ये तुम अपनी नहीं मीर नोमान की जुबान बोल रहे हो। वो अपने बेटों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मॉम, आप गलत समझ रही हैं। यहाँ कोई भी आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता। आप प्लीज खुदा के वास्ते आप बंद करो अपनी बकवास और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ।